बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ओनली फॉर स्टडी पर। आज हम लोग नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2019 कक्षा 6 से भाषा परीक्षण वाला पार्ट करेंगे। इसके बाद गणित परीक्षण वाला पार्ट करेंगे। नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 2020, 2021 और 2022 के पेपर के संपूर्ण हल के वीडियो भी चैनल पर उपलब्ध हैं। आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर सभी वीडियो देख सकते हैं। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे हमें एक नई ऊर्जा और प्रेरणा मिलेगी ताकि हम ऐसे ही और वीडियो ला सकें। नवोदय की तैयारी के लिए आपको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। आपको हर रोज़ एक वीडियो मिलेगा जब तक आपकी परीक्षा नहीं होती है। तो चलिए बिना किसी देरी के पेपर सॉल्व करते हैं। खंड 3 दिया हुआ है, देखो भाषा परीक्षण, ठीक है, हिंदी भाषा परीक्षण। इसमें निर्देश दिए हुए हैं। कह रहे हैं इस खंड में 4 अनुच्छेद हैं, प्रत्येक अनुच्छेद में 5 प्रश्न हैं। प्रत्येक अनुच्छेद को सावधानी से पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। तो पहला अनुच्छेद दिया हुआ है, कह रहे हैं अपने बीजों, छाल और पत्तियों के औषधीय लाभों के कारण नीम के वृक्ष को गांव का औषधालय कहा जाता है। संस्कृत में इसे अरिष्ट कहा जाता है, जिसका अर्थ है निर्दोष, नष्ट न होने वाला और पूर्ण। कीटों के नियंत्रण में नीम का तेल महत्वपूर्ण, ठीक है, कीटों के नियंत्रण में नीम का तेल महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है और इसका उपयोग मच्छर प्रतिरोधक के विकल्प के रूप में भी किया जा सकता है। नीम के बीजों की खली उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होती है। नीम की पत्तियों का लेप चेचक की चिकित्सा में काम आता है। नीम की टहनियाँ, जिन्हें सामान्यतः दातून कहते हैं, गाँव में दांत के ब्रश के रूप में प्रयुक्त होती हैं। मक्खियों और पशुओं की किल्लियों पर उनके नियंत्रण के लिए छाल और जड़ों का उपयोग भी चूर्ण के रूप में होता है। ठीक है बच्चों, तो देखो इस पे आधारित प्रश्न दिए हुए हैं। अब हम ये देखते हैं। पहला दिया हुआ है औषधालय है, ठीक है। औषधालय क्या है? कृषि भूमि, खेल का मैदान। कृषि भूमि तो औषधालय होगी नहीं, ना खेल का मैदान होगा बच्चों, ठीक है। फार्म हाउस भी नहीं होगा। औसत भंडार, ठीक है, तो इसका विकल्प 2 जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, कह रहे हैं नीम के पेड़ का किसान के लिए उपयोगी भाग है, ठीक है। तो बीज, टहनियाँ और पत्तियाँ। तो देखो इसमें हमने पढ़ा था नीम के बीजों की खली उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होती है, ठीक है, तो बीज हो जाएगा बच्चों, ठीक है। इसका विकल्प पहला सही हो जाएगा, बीज। अगला प्रश्न है, देखो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निर्दोष का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। निर्दोष का पर्यायवाची नहीं है, तो निर्दोष का मतलब दोष रहित, ये तो सही है। त्रुटिहीन, ये भी सही है। बेजोड़, ये भी बच्चों सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो पर्यायवाची नहीं होगा वो होगा कुरूप। विकल्प 4 बच्चों इसका सही हो जाएगा। आगे देखो प्रश्न नंबर 64 दिया है। ये कह रहे हैं अनुच्छेद में शब्द कीट से तात्पर्य है। तो कीट शब्द जो आया है उससे क्या तात्पर्य है? देखो ये है कीटों के नियंत्रण में नीम का तेल महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, ठीक है। तो ये कीट शब्द आया है, इसका क्या मतलब है? फसल नष्ट करने वाले कीड़े मकोड़े, क्रुद्ध व्यक्ति, गंदा पानी, प्रदूषण, ठीक है। तो इसका विकल्प पहला सही हो जाएगा बच्चों, फसल नष्ट करने वाले कीड़े मकोड़े। अगला देखो प्रश्न दिया हुआ है। अगला कह रहे हैं गांवों में नीम की का उपयोग दांत के ब्रश के रूप में किया जाता है, ठीक है। तो जड़ों का, पत्तियों का, बीज की खली का, टहनियों का, ठीक है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो टहनियों का बच्चों, ठीक है। विकल्प 3 इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला अनुच्छेद देखते हैं। आगे अनुच्छेद 2 दिया हुआ है, ठीक है। इसमें कह रहे हैं चबाने की गोंद, यानी जिसको च्युइंगम कहते हैं, की खोज मैक्सिको के जंगलों में मायन लोगों ने 1000 वर्ष पूर्व की थी। उन्होंने पाया कि एक सैपोडिला के पेड़ से कोई तरल पदार्थ बह रहा है। जब वह बाहर निकल आता तो गाढ़ा हो जाता था। वे इसे चिकल कहते थे, जो चबाया जा सकता था और स्वादिष्ट होता था। आज भी चिकलेरो कहे जाने वाले श्रमिक चिकल संग्रह करते हैं। चिकल को उसका पानी हटाने के लिए उबाला जाता है। इसके बाद इसके बड़े टुकड़े प्रत्येक लगभग 30 पाउंड या 14 किलोग्राम के बनाए जाते हैं। इन टुकड़ों को गोंद की फैक्ट्री में भेजा जाता है। वहाँ इसे मीठा, नरम, सुगंधित और रंगीन बनाने के लिए अनेक चीज़ों के साथ मिलाया जाता है, ठीक है। तो इस पर आधारित प्रश्न देखते हैं क्या है। इसमें देखो रिक्त स्थान दिया है, कह रहे हैं ने चबाने वाली गोंद की खोज की, ठीक है। तो चबाने वाली गोंद खोज किसने की? खोज मैक्सिको के जंगलों में मायन लोगों ने, ठीक है, मायन लोगों ने। तो किसने की थी? मायन, ठीक है, मायन लोगों ने। तो इसका विकल्प पहला सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है
वे श्रमिक होते हैं जो चिकल एकत्र करते हैं। तो इसमें दिया है देखो, चिकलोरा कहे जाने वाले श्रमिक, ठीक है, चिकलेरो, चिकलेरो, ठीक है, चिकलेरो कहे जाने वाले, तो इसका सही हो जाएगा चिकलेरो, ठीक है, चिकलेरो वे श्रमिक होते हैं, चिकलेरो कहे जाने वाले श्रमिक चिकल का संग्रह करते हैं, तो इसमें चिकलेरो हो जाएगा। अगला प्रश्न है देखो 68 दिया हुआ है, चिकल के बड़े टुकड़े कहाँ भेजे जाते हैं, ठीक है। तो इसमें देखेंगे देखो, इसके बाद इसके बड़े टुकड़े प्रत्येक लगभग 30 पाउंड या 14 किलोग्राम के बनाए जाते हैं। इन टुकड़ों को गोंद की फैक्ट्री में भेजा जाता है, ठीक है। तो पुनर्चक्रण केंद्रों में, गोंद की फैक्ट्री में, मैक्सिको के जंगल में, कैंडी स्टोरों में। तो गोंद की फैक्ट्री में, इसका विकल्प 2 बच्चों सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, चिकल में बहुत से पदार्थ निम्न सभी के लिए मिलाए जाते हैं सिवाय नरम बनाने के लिए, सुगंधित बनाने के लिए, गाढ़ा बनाने के लिए, मीठा बनाने के लिए, ठीक है। तो देखो वहाँ इसे मीठा, नरम, सुगंधित और रंगीन बनाने के लिए, ठीक है। तो क्या क्या है, मीठा है, नरम है, सुगंधित है। तो मीठा ये हो गया, नरम हो गया, सुगंधित हो गया, ठीक है। तो इसमें जो नहीं होगा वो होगा गाढ़ा, ठीक है, ये विकल्प इसका सही हो जाएगा। देखो अगला प्रश्न है, इस अनुच्छेद के लिए उपयुक्त शीर्षक चुनिए, ठीक है। तो पहला है गोंद, दूसरा चिकलेरो, तीसरा है चिकलेरो की कथा, चौथा है च्युइंगम की कथा, ठीक है। तो इसमें देखो च्युइंगम दिया भी है, यहाँ पे च्युइंगम के बारे में बताया है। तो विकल्प 4 बच्चों इसका सही हो जाएगा, च्युइंगम की कथा, ठीक है। अगला अनुच्छेद देखते हैं। अगला अनुच्छेद 3 दिया हुआ है। अनुच्छेद 3 में देखो क्या है, भारत तीर्थ यात्रियों और तीर्थ यात्राओं का देश है। ये पवित्र स्थान चाहे पहाड़ों पर हो या मैदानों में, सामान्यतः या तो नदियों के तटों पर स्थित हैं या समुद्र के तटों पर, ठीक है। इन तीर्थ स्थानों पर जाने वाले केवल धार्मिक लोग ही नहीं होते, वरन सारे भारत से और विदेशों से पर्यटक और सैर सपाटे वाले लोग भी यहाँ आते हैं, ठीक है। जहाँ कहीं 2 या अधिक नदियां मिलती हैं, तीर्थयात्री वहां स्नान और पूजा करते हैं, क्योंकि माना जाता है कि वह स्थान पवित्र होता है। ऐसा ही एक स्थान हरिद्वार है, जो गंगा नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। तो इस पे आधारित हम प्रश्न देखते हैं। देखो पहला प्रश्न दिया है, पवित्र स्थानों पर जाने वाले लोग होते हैं धार्मिक, सैर सपाटा करने वाले, और कौन होते हैं, ठीक है, बच्चे, व्यापारी, पर्यटक, समुद्री यात्री। तो देखो इसमें क्या दिया हुआ है, वरन सारे भारत से पर्यटक और सैर सपाटे वाले, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों पर्यटक, ठीक है, यानी विकल्प 2 इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सामान्यता का पर्यायवाची है, सामान्यता, ठीक है। तो कभी कभी, परिणाम स्वरूप, कभी कभी नहीं होगा, परिणाम स्वरूप भी नहीं होगा, सार्वजनिक रूप से ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो आमतौर पर, इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प 1 आमतौर पर, ठीक है। अगला देखो प्रश्न है, उस स्थान को पवित्र माना जाता है जहां 2 या 2 से अधिक नदियां मिलती हैं। इस कथन में शब्द पवित्र का विलोम है। तो देखो पवित्र का विलोम क्या हो जाएगा, ईश्वरीय नहीं होगा, पवित्र का विलोम धार्मिक भी नहीं, धर्मनिष्ठ भी नहीं, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपावन, अपावन, ठीक है, यानी विकल्प 3 इसका बच्चों सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखो लोग गंगा नदी में स्नान और पूजा के लिए आते हैं क्योंकि इसका जल है पवित्र है, साफ और स्वच्छ है, स्वास्थ्यवर्धक है या शीतल है, ठीक है। तो साफ और स्वच्छ तो हर जगह कहीं का भी मिल सकता है बच्चों, ठीक है। स्वास्थ्यवर्धक भी कहीं का भी हो सकता है, लेकिन इसका जो जल है वो पवित्र है, तो विकल्प 1 इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है देखो 75, इसमें कह रहे हैं लोग तीर्थ यात्रा पर जाते हैं क्योंकि वे होते हैं, ठीक है, उत्सुक होते हैं, खोजी होते हैं, वृद्ध होते हैं, धार्मिक होते हैं, ठीक है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प 2 धार्मिक होते हैं, ठीक है। अगला अनुच्छेद देखते हैं। अगला अनुच्छेद देखते हैं, अनुच्छेद 4 दिया हुआ है। देखो इसमें कह रहे हैं अजित का जन्मदिन था, उसके सभी मित्र और संबंधी एकत्र हुए थे, उसे कई भेंट मिली, उनमें किताबें, खिलौने और कपड़े थे। अजीत की चाची ने उसे एक आश्चर्यजनक भेंट दी, वह था गुलाब का एक पौधा। अजित को चाची की भेंट सबसे अधिक पसंद आई और वह भागकर बगीचे में गया और उसे वहां रोप दिया, ठीक है, रोप दिया मतलब लगा दिया, ठीक है। उसके बाद अजित रोज ही उसे सींचता, मतलब पानी वगैरह देता उसके लिए। वह ज्यों ही सुबह जागता भागकर देखने जाता कि वह कितना बड़ा हो गया है। एक दिन उसने देखा कि 2 छोटी छोटी कलियां बाहर झांक रही थीं। वह कलियों को सुंदर पीला गुलाब बनते देखता रहा। वह प्रसन्न और रोमांचित था। उसने अपनी माँ की मदद से फूल तोड़े। उसने वे पहले 2 गुलाब अपनी माँ और बहन को भेंट किए। अजित ने निर्णय किया कि वह अपने बगीचे में और भी पौधे लगाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये अनुच्छेद दिया हुआ है, इस पर आधारित प्रश्न देखते हैं।
जन्मदिन पर अजित की सबसे अच्छी भेंट थी। ठीक है, तो क्या उसे सबसे अच्छा लगा था? ठीक है, गुलाब का पौधा। तो इसमें हो जाएगा गुलाब का पौधा, यानी विकल्प 3 इसका सही हो जाएगा। उसके बाद देखो अगला 77 नंबर दिया हुआ है। इसमें कह रहे हैं ज्यों ही अजीत जागता वह पढ़ना प्रारंभ कर देता था, पौधे की ओर दौड़ता था, स्कूल चल देता था, स्नान करता था। तो जैसे ही वह जागता था तो पौधे की ओर दौड़ता था, यानी पौधे को देखता था सुबह उठ के। तो विकल्प 2 बच्चों इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है देखो 78 नंबर दिया हुआ है। इसमें कह रहे हैं पहले गुलाब में कितनी कलियां आई? 1, 4, 2 या बहुत सी। ठीक है, तो इसमें देखो हमने पढ़ा था 2 छोटी छोटी कलियां। ठीक है, तो इसका विकल्प 2 सही हो जाएगा, यानी विकल्प नंबर 3 जो है उसमें दिया हुआ है 2, तो विकल्प 3 इसका सही हो जाएगा। अगला दिया हुआ है अजित ने पहले 2 गुलाब किसे भेंट किए? ठीक है, तो अभी देखो हमने पढ़ा सबसे पहले जो 2 गुलाब थे वो उसने अपनी माँ और बहन को भेंट किए, तो इसमें हो जाएगा माँ और बहन, यानी विकल्प 3 इसका सही हो जाएगा बच्चों। ठीक है, माँ और बहन को। अगला है देखो रोमांचित शब्द का अर्थ है। ठीक है, तो रोमांचित शब्द का अर्थ क्या होगा? उदास तो नहीं होगा, उत्तेजित, भयभीत, भयभीत भी नहीं होगा, उत्तेजित या चकित। ठीक है, इनमें से एक होगा देखो, तो रोमांचित, तो इसका हो जाएगा चकित बच्चों। ठीक है,